एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो 5 किंगडम में अभी तक हम लोग 3 किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, और ये चौथा किंगडम है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में आने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जान लेंगे, उनके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, मल्टी सेल्यूलर। ये मल्टी सेल्यूलर होता है, इसका मतलब क्या है, इसे बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये जो है किंगडम प्लांटी में यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ क्लियर। एंड इसमें क्या है कि ये सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट होती है। ऑटोट्रॉप्स इन नेचर, नेचर में ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, एंड सेडेंटेरी, ये सेडेंटेरी होता है। सेडेंटेरी का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी, जिसका मतलब होता है ये लोकोमोशन शो नहीं करते हैं लेकिन मूवमेंट को शो करते हैं, बट एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये बात क्लियर होगी। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सेडेंटरी होते हैं। इसको हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। किंगडम प्लांटी को फर्दर डिवीजन में क्लासीफाई किया गया। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, क्लासिफिकेशन किसी ना किसी बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेस है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी एंड डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट। जो प्लांट बॉडी है उसको जो डिफरेंशिएशन किया गया है, किसके बिहाफ पे, डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक प्लांट है उसमें ट्रू लीव्स हो, ट्रू स्टेम हो एंड ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होता है। तो जो है प्लांट की बॉडी को डिफरेंशिएट किया गया किसके बिहाफ पे, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट के बिहाफ पे, मतलब जिसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट पाई जाती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। उसमें वैस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस है या एब्सेंस है, इसके बिहाफ पे। और वैस्कुलर टिश्यू से हम लोग को ये याद आता है, जब ये हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था कि जो फूड एंड वाटर के कंडक्शन के लिए दो तरह के टिश्यू यूज होते हैं, एक था हमारा जाइलम और एक था हमारा फ्लोएम, और दोनों को अगर मिला दिया जाए, जाइलम और फ्लोएम को, तो क्या बन जाता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट होगा एबिलिटी टू बियर सीड, मतलब जो सीड को प्रोड्यूस करने की इसमें एबिलिटी को देखा जाएगा। अगर सीड को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है तो क्या होगा, तो फ्रूट सीड को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, अगर हाँ, इसका आंसर हाँ है, तो वो सीड जो होगा फ्रूट के अंदर इंक्लोज होंगे या फिर इंक्लोज नहीं होंगे। ठीक है, सीड्स आर इंक्लोज विद इन फ्रूट्स और नॉट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट होगा, यानी जो लास्ट पॉइंट है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर। अब इसमें फ्लावर को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, सबसे पहले हमने यहाँ पे किंगडम प्लांटी में ये जाना कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर का मतलब इसमें बहुत सारे सेल होंगे। ठीक है, कई सेल का बना होता है। यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ऑटोट्रॉप होगा नेचर में, यानी अपना खाना स्वयं बनाएंगे। एंड सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी का मतलब क्या मैंने बताया था, ये स्टेशनरी होता है, मतलब लोकोमोशन शो नहीं करेगा लेकिन मूवमेंट शो करता है, बट एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इनके लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सेडेंटरी होते हैं। फिर हम लोग ने किंगडम प्लांटी को फर्दर डिवाइड किया गया, जो फर्दर डिवीजन हुआ इसका, तो हम लोग ने ये जाना है जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, किस बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे इसके ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 बेसिस पे हमने इसको फर्दर डिवीजन किया गया। पहला क्या हम लोग ये देखेंगे कि जो प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट को डिस्टिंक्ट कंपोनेंट के बिहाफ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि उसमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स के बिहाफ पे कि प्रेजेंट है या नहीं है। और इसमें क्या, इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस वैस्कुलर टिश्यू का देखते हैं। वैस्कुलर टिश्यू मैंने क्या बताया था कि जब इसे फूड एंड वाटर का कंडक्शन होता है, मतलब इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को जब ज्वाइन करते हैं, मिलाकर देखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वैस्कुलर टिश्यू। एबिलिटी टू बियर सीड, उसको जो सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, अगर हाँ है तो वो फ्रूट्स के अंदर जो इंक्लोज होगा कि नहीं होगा, और फ्लावर के प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, इसके बिहाफ पे इसको क्लासीफाई किया गया। अब हम लोग फर्दर आगे देखते हैं।
इसे देखो प्लांट ही दिया हुआ है। अब इसमें हमने ये देखा था, अगर ऐसे प्लांट जिनके बॉडी पार्ट्स को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी नहीं हो, डोंट हैव डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट, और जिसमें जो है हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, ठीक है। अगर जिसमें नहीं है डिफरेंशिएट होने की, बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते, लाइक रूट स्टेम एंड लेस में, तो उनको हम लोग फर्दर एक डिवीजन थैलोफाइट्स में डालते हैं, ठीक है, एक डिवीजन हो गया। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, एक जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होगा। अगर जो वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो उसको हमने डिवीजन 2 में रख दिया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा प्लांटी को हमने फर्दर दो पार्ट्स में देखा, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट एंड हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। जिसमें डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है वो डिवीजन 1 में आ जाएगा, दैट इज थाइलोफाइटा, उसमें आ जाएगा। और जिसमें जो है हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, तो इसमें दो तरीके के बिहाफ पे हम लोग देखेंगे, एक होगा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, एक जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होगा। जिसमें नहीं होगा वो ब्रायोफाइटा होगा, जिसमें होगा उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो विद वैस्कुलर टिश्यू, जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू है, तो उसमें भी दो तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। फर्दर डिवीजन हुआ डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू है अगर उसमें भी फर्दर दो डिवीजन हुआ, तो पहला देखेंगे जिसमें सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ना हो, डोंट प्रोड्यूस सीड, और जिसमें एबिलिटी हो तो वो हो जाएगा फेनेरोगैम्स, और जिसमें नहीं होगा दैट इज क्रिप्टोगैम्स। ये बात क्लियर हो गई। अब क्रिप्टोगैम्स में हम लोग टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे। अब जिसमें अब सीड जिसमें प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, अब उसमें दो तरीके का होगा, के पास सीड नेकेड है, ठीक है, और जिसमें एक कवर है। अगर जिसमें जो है नेक्ड है तो उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे, और जिसमें कवर्ड है दैट इज एंजियोस्पर्म। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें फर्दर एंजियोस्पर्म को दो पार्ट्स में डिवीजन किया गया। पहला हमारा हो गया मोनोकॉट्स, जिसमें 1 कॉटिलिडन्स होता है। सेकेंड हमारा हो गया डाइकॉटिलिडन्स, मतलब जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। देखो इसके ये प्लांट बने हुए हैं, इसको हम लोग अभी यहीं पे इतना ही समझेंगे। अब हम लोग इसमें आगे जब वीडियो में इलेबोरेट करेंगे, एंजियोस्पर्म जब पढ़ेंगे, तब हम लोग मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स को अच्छे से समझेंगे। आई होप सो आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है डिवीजन ऑफ प्लांटी थैलोफाइटा को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ हिट बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले आ जाए नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी एंड कीप लव मी।